लगातार क्लासेस चल रही हैं, थक तो नहीं रहे हो बेटा आप लोग? थकना मना है, बहुत याद रखिए, कोई भी थकेगा नहीं। और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रेगुलर रहना है। हमने आपको क्या कहा, जैसे हम भी तो बेटा हैं, आज आप लोग के सामने आपके गुरु सीधा सीधा उदाहरण है कि वो लोग दिन में ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, एक नहीं 3-3 ब्रांच में वही टीचर दौड़ते हैं, और उसके बावजूद जब वो क्लासेस बना सकते हैं। आप देख रहे हैं समय, शाम का समय चल रहा है, दिन में जब हम लोग क्लासेस अगर पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात जितना भी हमारा टीचर्स है वो सब का सब बेटा शाम को ही लगेगा। लेकिन हमको तो सीधी सी बात है, अपने पूरे स्टाफ पर एक गर्व है कि वो बच्चों के लिए इतना कर रहा है और बच्चों का भी पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप वो काम बिल्कुल भी ना करिएगा कि पता लगा कि 10 बजे मतलब 3 घंटे ये हम ही लोगों को देना है। आपको बैक टू बैक वीडियोस बेटा मिलते रहेंगे, और मॉर्निंग में तो करंट आपको मिलनी है। आज हमने सुबह हार्ड कॉपी आपको दी थी, हमने बोला था टॉपिक बाय टॉपिक द बेस्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और उन टॉपिक में जैसे हमने आपको ज्वालामुखी आपको पढ़ाया है, हमने सारी ब्रांचेस में पढ़ा दिया। हालांकि कुछ ब्रांचों में भी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची हैं, वो कल तक आपके पास होंगी, ठीक है ना। तो उस पर एक टॉपिक जो ज्वालामुखी ख़त्म हुआ था उस पर हमने प्रश्न बनाए, आपको उनको बहुत अच्छे समझना है। लेकिन ये बात भी है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, या जो हमसे पहली बार ये हमारी YouTube के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं। आप परेशान मत होइए, हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप हमसे कहें भैया हमारे लिए क्या, अगर हम दूर हैं, झांसी में हैं या फिर कहीं और हैं, तो हम आपके लिए पूरा एक शॉर्ट वीडियो टाइप का भी बनाते हैं, और फिर हम ज्वालामुखी के लगभग शायद 50 प्रश्न के आसपास आपको प्रोवाइड किए गए, तो उस पे से हम टुकड़ों में हम डिवाइड कर देंगे उसको, चूँकि आज लगभग 10 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, और बाकी कल हम उसको लगभग कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से नदियों का, इसी प्रकार से भूकंप का, टॉपिक बाय टॉपिक आपको बेटा उससे बाहर नहीं जाना। कोई भी पेपर हो, कितना भी टफ बना दे और कितना भी सरल बना दे, हमने हर प्रकार के प्रश्न रखे हैं, ठीक है ना। मज़ा आएगी आपको। जो बच्चे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, तो बस आप सबसे पहले स्टार्टिंग में वही है, करके दिखाएंगे, टॉपिक लिखेंगे, इसके बाद हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं ज्वालामुखी। ठीक, तो पहली बात तो आपको ये देखना बच्चों कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वाला बहुत से बच्चों की शिकायत है, भैया आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन आप इतना जल्दी लिखते हैं कि एकदम बेकार हो गई। परेशानों कोशिश करते नहीं बनाने की, फिर आज सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। चलिए देखिए, पृथ्वी के अंदर होता क्या है। पृथ्वी के अंदर लगातार तप्त लावा या पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है, ठीक है, जैसे हमारा बॉडी है, तो बॉडी के अंदर अगर आपके एकदम से गर्मी होने लगे तो क्या होता है, आपकी गर्माहट किसी न किसी माध्यम से बाहर आती है। वो चाहे आप पसीना देख लीजिए, क्योंकि जो कमज़ोर क्षेत्र होंगे वहीं से तो गर्मी बाहर आएगी, तो जो छिद्र होते हैं वहाँ से पसीना बाहर आता है। इसी प्रकार से पेट के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा हैवी गर्मी हो गई तो आपको पता है वोमिटिंग भी होती है। सेम यही कंडीशन है बेटा, पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं इसके अंदर जो गर्माहट उत्पन्न होती है, तो वो गर्माहट लगातार, ये मान लीजिए गर्माहट उत्पन्न हो रही, इस गर्माहट का मतलब है ये पृथ्वी के बाहर निकल जाए। गैसों का मन होता है हम बाहर निकलें, और बाहर कहाँ से निकलेगा, पृथ्वी से बाहर निकलने का, जैसे आपसे हमने क्या कहा, कमज़ोर चीज़, तो जहाँ पर 2 प्लेटों का मिलन बिंदु होता है वो पृथ्वी की सबसे कमज़ोर सतह होती है। मान लीजिए ये एक ए प्लेट है और ये 2 प्लेट है, अगर इनके बीच पे याद रखिएगा जहाँ पर इनका मिलन बिंदु होगा वही आपका क्या होगा बेटा, सबसे कमज़ोर सतह, मतलब ये पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो जहाँ पर कमज़ोर सतह होती है आप देखिएगा यहीं पर भूकंप भी आते हैं और यहीं पर ज्वालामुखी भी आते हैं, इसीलिए इनको जुड़वा भी कहा गया है। पूछा भी गया है कि किसे जुड़वा कहा गया है, क्योंकि यहीं पर ये कमज़ोर सतह है, ठीक। अब ये इसी स्थान पर आपके क्या आते हैं बेटा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में समझिए तो आएंगे बेटा कहाँ पर, 2 याद रखिएगा, पृथ्वी के
मिलन बिंदु में। पृथ्वी के चट्टानों के मिलन में, यहाँ पर चट्टानें लगा लीजिएगा या परतें बोल दीजिएगा, परतों के मिलन बिंदु पर। अब ज्वालामुखी के आधार क्या बनते हैं उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, क्योंकि हमने इसको बहुत डीपली भी पढ़ाया है और यहाँ पर अगर हम डीपली पढ़ाने लगेंगे तो हो चुका। चलिए बस शॉर्ट में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ज्वालामुखी बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है शांत ज्वालामुखी या इसे हम बोल देते हैं मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त या प्रसुप्त, शांत। उसके पहले हम थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में आपको और चित्र से समझाते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में जो गीला पदार्थ होता है, जो आपका ये मान लीजिए ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? क्रेटर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ज्वालामुखी का जो याद रखिएगा, इसी मुख में जब ज्वालामुखी का उद्गार और तेजी से निकलता है और ज्वालामुखी का मुख जब बड़ा हो जाता है, बड़ा का मतलब ये कंडीशन अब आ चुकी है कि यहाँ पर लगभग उस ज्वालामुखी की आग अब समाप्त होने वाली। ठीक, जैसे आप का मान लीजिए कि मुंह छोटा है ये, तो ये आपका क्या है? ये बेटा आपका क्रेटर है। और एकदम से ये बड़ा हो जाए तो वो आपका बेटा होता है कालडेरा। क्या होता है बेटा? कालडेरा। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे मुख को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर कहते हैं, और बड़े मुख को क्या कहते हैं बेटा? कालडेरा कहते हैं। इसी बात पर अगर ये जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं ऐसे, तो इन्हें याद रखिएगा लेप विली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेप विली कहते हैं। और यही पत्थर का आकार जब बड़ा बड़ा हो जाए तो उन्हें बाम्बा या बम भी कहते हैं। इन्हें बम बोल दीजिए या कहीं कहीं पर बाम्बा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई कि किसे क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 ज्वालामुखी जो आपके होते हैं, तो 3 ज्वालामुखी में याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जिनसे निरंतर उद्गार निकलता रहे या जिनसे निरंतर उद्गार निकलता रहे। याद रहेगा, जिनसे निरंतर उद्गार निकलता है। याद रखिएगा, इसमें जो आपका एकदम लिक्विड पदार्थ निकलता है, यहाँ से इस प्रकार से लिक्विड चीज निकल रही है, ठीक है, तो वो लिक्विड जो पदार्थ आपका निकल रहा है इस जगह से, और ये बह रहा है इस प्रकार से ये, और ये जाके एक जगह जमा भी होने लगता है। ठीक है, तो जमा जो ये जो लिक्विड पदार्थ है यही है आपका मैग्मा या लावा। क्या बेटा? मैग्मा, लावा। अब इसको आप ऐसे मत समझो, आप एक चीज देखिए, घर पे आप जब देखिएगा, जब आप गैस, आप उसको ज्वालामुखी समझिए गैस को, और उसके ऊपर आप देखिएगा कि जब आप खोया औंधते हो तो जो गीला गीला होता है, तो वही वो खोया जब स्टार्टिंग में गर्म होता है उसका मन करता है वो बाहर निकल जाए, तो वो जब जहाँ पर भी जाएगा तो गिर जाएगा, और गिरने के बाद वहाँ पर ठंडा होने के बाद वो भूभाग सख्त हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आग से कोई चीज निकल रही, तो अगर आग होगा तो वो तो काली मिट्टी होगी। तो ये जो बेटा ये आपका ये जो मैग्मा लावा जाके जब इकट्ठा होके ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? ठंडा। तो याद रखिएगा, इन्हीं से पठारों का निर्माण हुआ है, और इन्हीं से आप विश्व के जो सबसे पुराने पर्वत होते हैं, जिन पर्वतों का आपको पता है अवशिष्ट पर्वत नाम है। क्या नाम है बेटा? अवशिष्ट पर्वत। इनका निर्माण इसी से हुआ है, जैसे अरावली, सतपुड़ा, अजंता, ये सब क्या है बेटा? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। अरावली सबसे पुराना है बेटा, अजंता, सतपुड़ा, ये किस प्रकार के पर्वत है बेटा? मतलब कि आपका खोया गिर के जहाँ गिरा और गिरने के बाद आपने ध्यान नहीं दिया, और जब वो ठंडा हो गया
तब क्या कहलाया बेटा, वो अवशिष्ट पर्वत कहलाएंगे, जैसे अरावली, इसके बाद सतपुड़ा, अजंता, ये सब चीज़ें। और पठारों का भी निर्माण इन्हीं से हुआ है। इसके बाद आपने देखा आपका लास्ट में जो खुरचन बस्ती है, मतलब कि जो अंतिम में छोटे छोटे कंकड़ बचते हैं ये, वो जाके जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बताओ इकट्ठा होने को हम क्या बोलते हैं? इकट्ठा होने को हिंदी भाषा में संग्रहित कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो जो इनके छोटे छोटे पत्थरों के इकट्ठा होने से बने उन्हें हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। संग्रहित पर्वत का आप छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जापान का फ्यूजियामा, याद रहेगा। चलिए, तो ये आपको यहां पर हमने ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया। तो सक्रिय कौन से होते हैं बेटा? जिनका निरंतर उद्गार निकलता रहता है, याद रहेगा। सुप्त या प्रसुप्त का मतलब होता है जिनका उद्गार कभी कभी निकलता है, ठीक है ना। आप बता नहीं सकते हैं कि आप देखिए भविष्य के बारे में आप बता नहीं सकते ना। और मृत का मतलब होता है जिनसे उद्गार निकलना अब समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न आयोग का ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि जिनसे आग निकल रही है भैया वो सबसे खतरनाक होंगे। बेटा अच्छा ये बताओ कि जब आप पटाखा छुटाते हो तो जिन पर कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो बोल जाएगा, तो आप वहां जाओगे ही नहीं। लेकिन मेरे नज़र में और आपके नज़र में जो सबसे खतरनाक पटाखे होते हैं वो होते हैं जो सुलगते रहते हैं। आपको लगता है यार कि ये बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा। आप उसके पास जाते हो और अचानक झांकने की कोशिश करते हो और उसी समय बोल जाता है। मान लीजिए कि अकबरपुर में यहाँ पर जहाँ पर हम हैं, यहाँ से आज कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ज्वालामुखी था, अब विस्फोट नहीं हुआ है और अचानक विस्फोट हो जाए तो क्या हम उसके लिए पहले से तैयार हैं? इट मीन्स कि जो बेटा कभी कभी बोलते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। और ये आपके जीवन में भी लागू होता है। जो लगा ज़्यादा बोलते हैं वो दिल के साफ होते हैं, जो बोलते ही नहीं वो भी ठीक होते हैं, और जो एकदम कहते हैं ना एकदम अचानक डसने की कोशिश करेंगे बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे बच के रहना बेटा, ठीक है। तो सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है ये अचानक उद्गार इनका होता है, और यही उद्गार, ये याद रखिए, ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको हमने, हाँ आपको हमने वह बताया भी था कि अगर आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले क्या निकलेगा तो जलवाष्प निकलेगा। बताने की जरूरत नहीं है। आप सब्जी बनाते हो, सब्जी में सबसे पहले क्या निकलती है बेटा? वाष्प निकलती है। तो जलवाष्प आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड मान लीजिए, आपका हाइड्रोजन मान लीजिए, नाइट्रोजन मान लीजिए, ये सारी गैसेस निकलती हैं। वो भी प्रश्न आपको आगे से मिलेंगे। तो ये आपने इसको देखा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये आपने बेटा, ये देखिए आपके सामने हमने आपको पढ़ाया था। हमने कहा था बेटा समय आएगा सब कुछ दिखाएंगे, देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए पीला पीला है, तो ये है येलोस्टोन पार्क। ये क्या है बेटा? आपने गीजर नाम सुना होगा। गीजर क्या होता है? कभी कभी भूगर्भ से याद है गर्म जल के स्रोत निकलते हैं। गीजरों का देश आपको पता है आइसलैंड है। तो गर्म जल के जो स्रोत निकलते हैं उन्हें हम गीजर कहते हैं। याद रखिएगा कि यूएसए में स्थित है येलोस्टोन पार्क, जिसे हम ओल्ड फेथफुल गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओल्ड फेथफुल गीजर। या इसे आप बोल दीजिए अनंत की घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अनंत की घड़ी। मतलब कि इसका मतलब समझिए, अनंत की घड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग ये हर 65 मिनट में इस प्रकार की कंडीशन आती रहती है। आपसे सीधे पूछेंगे बेटा, ये देख रही है, आप देख रहे हैं गीजर गर्म है ना पानी, ये कंडीशन आप देखिए, ठीक है ना। तो गीजर का मतलब तो आप घर से आप समझ सकते हैं। आपसे केवल इसलिए ये पूछा जाता है कि येलोस्टोन पार्क ये कहाँ पर स्थित है बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा? यूएसए। और इसी में अगर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि गीजरों का देश किसे कहते हैं, कितनी बार आ चुका है, रेलवे में तो बहुत बार आता है, आइसलैंड को, याद रहेगा। चलिए इसी के आगे छोटा सा एक होता, देखो कभी कभी क्या होता है कि गीजर से अचानक और ज़्यादा धुआं निकलता है तो उसे हम धुआंर कहते हैं।
ठीक है, धुआं कह दीजिए या धुआं कह दीजिए, ठीक। जैसे आपने अलास्का की कटमई घाटी के बारे में सुना होगा, ठीक। अरे यार इस प्रकार की चीज़ें तो आप भी देखते रहते हो, कभी कभी डीजे में देखो नीचे से अचानक धुआं छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो माहौल जो क्रिएट हो। जैसे भूतिया मूवी में आपने देखा पुराना हवेली या 10 गज जमीन के अंदर या पुराना मंदिर, तो आप जब भी भूत आएगा तो पीछे धुआं जरूर आएगा, पिक्चर वाले ऐड किए रहते हैं, उसी की बात की जा रही, ठीक है। तो आपसे कभी भी अगर ये देखिए आपके सामने है, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि कटमई राष्ट्रीय उद्यान या धुआं कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा अलास्का। कहाँ पर है बेटा? अलास्का। ये आपके स्टार्टिंग में हम सारे आपके नोट्स पे लिखा चुके हैं, आज आपको दिखाना था, आपने देख लिया इसको, ठीक है। अब बेटा अलास्का क्षेत्र देखिए बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर कर्क रेखा काटती है। अब कर्क रेखा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे बेटा तो क्या होगा, ठंडक बढ़ती जाएगी, मतलब बर्फीला क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जैसे अपने भारत में जैसे ही आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर आप उत्तर प्रदेश से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, कर्क रेखा जितना दूर जाएंगे तो आपको ठंडा क्षेत्र मिलना स्टार्ट होगा। शिमला तो याद ही होगा। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों पे आपको इतना हमने बता दिया कि बेटा कई प्रश्न तो आपको ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा गया प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? वाल्व का मतलब क्या होता है? आप वाल्व पढ़ो, उसको मत पढ़ो, क्वेश्चन मत देखो। अभी क्वेश्चन कुमार गोली ये वाल्व, वाल्व का मतलब होता है जैसे कुकर में वाल्व लगता है तो उसका मतलब होता है कुकर के अंदर की गर्मी को बाहर निकाल दे, यही तो है। मतलब प्रकृति की सुरक्षा वाल्व का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उसको कहाँ निकाल दे? बाहर निकाल दे। और ये काम कौन करता है बेटा? ज्वालामुखी। याद रहेगा। ये तो एक कोटेशंस के ऊपर आपके को प्रश्न आ गया, लेकिन ये भी जब प्रश्न आप कोई बच्चा पहली बार कर रहा होगा तो उसको दिक्कत होगी अगर इसने कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं, ठीक है ना। अभी यही तो हम कर रहे थे। पेट के अंदर की गर्मी जब वोमिटिंग हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? अब बहुत अच्छा फील हो रहा कसम से। तो ये पेट के अंदर की गर्मी हमारे शरीर पे चलता है और पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकलने के लिए किसका होता है? ज्वालामुखी का। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए बेटा, आप जितने जैसे हम प्रश्न दे रहे हैं आपके प्रश्न का लेवल बढ़ता जाएगा। आज तो बहुत सरल प्रश्न है, जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन 3 वर्गों में शामिल नहीं? मतलब कि ये बोला अभी हमने आपको 3 ज्वालामुखी बताए, एक वो सक्रिय जो लगातार स्टार्ट रहे, दूसरा प्रक्षुप्त या सुप्त और तीसरा मृत। तो हमको ये देखना है हमने कौन सा नहीं बताया। क्या हमने कोई यौगिक ज्वालामुखी नाम लिया है बेटा? बताइए। हमने प्रक्षुब्ध बताया है। जागृत का मतलब वही होता है बेटा सक्रिय, ठीक है ना। जागृत का मतलब क्या होता है? सक्रिय में लगे रहो, जागते रहो, भूल गए ना वही चीज। और मृत का मतलब खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यौगिक ज्वालामुखी। अगला देखते हैं, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार निकलता रहता है? अभी फटा अब देखो, अब तो बेटा हमसे पूछना भी नहीं, अनिल मार खा जाओगे तुम, अभी मोबाइल के अंदर घुस के मारेंगे यार फटाक से, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा? जागृत। पुखराया वाले बच्चों समझ में आ रहा है? अगर आपको कल प्रॉब्लम इसमें है, हल्की सी भी कुछ प्रॉब्लम हो या और एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो आपके पास सीट आ चुकी है, हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। कल तो आना ही हमको आखिर, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है आपसे, अगला ये पूछा जा रहा है कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ? मतलब काफी लंबे समय से अगर उद्गार नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे क्या बोलेंगे बेटा? हुआ ही नहीं, उसे बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। याद रहेगा बेटा। मतलब कि अब कोई ज्वालामुखी हो ही नहीं रहा है, ठीक। अगला देखिए, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात अचानक विस्फोट हो जाए, हमने क्या बोला है? उसे क्या बोलते हैं? सुप्त या प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। अचानक विस्फोट हो जाए, ठीक है। मतलब कि एकदम से पता लगा पोखराया में जहाँ है वहीं विस्फोट हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ कभी पहले ज्वालामुखी था। अगला देखिए, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे पिघला हुआ। अब ये बताओ कि ये कढ़ैया चढ़ी है, समझते जाओ। हमने क्या बोला है
खोया है, तो ये तो गीला गीला हो गया। और पपड़ी, उस पर क्या रहती, पपड़ी जानते, खुरचन वो होती है। तो हमने कहा पिघला हुआ, तो क्या खुरचन पिघला हुआ, तो वो तो चपका हुआ होता है। पिघलता क्या है, पिघलता तो यही है ना, इसे ही बोलते हैं जो याद रखना, मैग्मा या लावा, याद रहेंगे। अगर आपसे पूछा जो गीला गीला चिपचिपा होता है यार, सीधी सी बात, सिलिका की अधिकता होती है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकार की प्रकृति होता है बेटा, अम्लीय प्रकृति का होता है। और किसकी अधिकता पाई जाती है, अरे राइटिंग अच्छी बनाने, तो हमारा विरूरा वाला बच्चा कई भैया फिर माने नहीं आप, आओ बेटा। अम्लीय होगी, और किसकी अधिकता पाई जाएगी बेटा, सिलिका, ये कारक होते हैं इसके। चलिए अब समझ में आ गया, नोट कर लो। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ो यार, अरे यार पेलू अश्रु वही जलवाष्प की उत्पत्ति कब से होती है यार, ज्वालामुखी, जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो पेलू अश्रु मतलब जलवाष्प भी आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है। भाई ये बताओ यार, भगोना चढ़ा है आपका, ठीक है, नीचे से आग लगा दो, तो जैसे सब्जी चढ़ती तो क्या स्टार्टिंग से आप तेल डालोगे, आप प्याज डालो, कुछ और डाल दो, सबसे ऊपर क्या आ जाता है, तो उद्गार के समय ही चालू हो जाता है काम। चलो अगला। अरे यार देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी यार, किस्मत बहुत अच्छी है, हम हमेशा ये बोला करते हैं, वहीं है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये सारी गैसें पाई जाती है। आंसर नंबर सी। अभी गैसों के बारे में सब बता चुके हैं हम आपको, ठीक। अगला देखो, हाँ, ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धराती चट्टानों के टुकड़े। अरे ये प्रश्न यार हमने तुमको नहीं बताया है। देखो बेटा, इसी के नीचे एक झोंक देना, एक चित्र बढ़िया बढ़िया, ज्वालामुखी है, हर प्रकार के तो को बेटा क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए। ये पत्थर गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं बेटा, पत्थर। इनका हमने क्या बोला, इन्हें बोलेंगे बम ऑब्लिक बाम्बा। बड़े पत्थरों को क्या बोला, बम ऑब्लिक बाम्बा। अब देखो छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, इन्हें क्या बोला, लेप विली। कोई आंसर मिला, या लेपली, ठीक है, लेप विली बोलते हैं या लेपली बोल दीजिए आप, ऑब्लिक लगा लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब देखो अचानक क्या हुआ कि बेटा यहाँ से चट्टान टूट के गिरने लगी इस प्रकार से, ये तो इन्हें बोलते हैं, अब आंसर आ चुका होगा, पायरोक्लास्टर, याद रहेगा। जो बड़ा भाग है ये टूटा, ये पायरोक्लास्टर, ये टूटा, ये अब क्या करा, बम या बाम्बा, और ये टूटा, ये क्या करे, लेपली। सारी चीज़ कंप्लीट हो गई बेटा। चलो आगे चलते हैं। 10वां देख लो, क्रेटर तथा काल्डेरा का संबंध किससे बेटा, किससे, ज्वालामुखी से। छोटा मुख क्या कहलाया था अभी, क्रेटर। बड़ा मुख क्या कहलाया है बेटा, काल्डेरा। और इसी में पानी भर दो तो क्या बन जाएंगी, काल्डेरा झीलें। अगर काले चीज़ में याद रखना, कोई जली हुई चीज़ में कोई चीज़ मिलाएंगे चट्टानों में, उसमें सल्फर जरूर होगा, ठीक है ना, हमने आपको बताया था, ठीक। ये आपके 10 प्रश्न रहे। आज चूंकि मैटर समझाना था इसलिए हमने 10 प्रश्न ही रखे हैं, बाकी कल इसके हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हम 2 दिन में पूरे खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा। पता है ये मेरी अंतिम क्लास थी, इसके बाद मेहनत नहीं करनी, इसके बाद चुपचाप आराम से खाना खाओ, पानी पियो, सोना नहीं है, सोना नहीं है, खाना खाओ, चाय पियो। और अभी भैया पढ़ने जा रहे हैं, तुम भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। सोएंगे 12 बजे, सुबह उठेंगे 5 बजे, क्योंकि 6 बजे से हमारी क्लास भी करंट की आ रही है। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ ऐसा करो कि जमाना देखता रह जाए, बाकी तो सब मौज लेने के लिए तैयार हैं। और हम भी कहते तुम लो मौज, आज तो हमारी ले रहे हो, भगवान को दिन में तुम्हारी मौज लेगा। तब तक के लिए इतनी तेज आवाज़ है कि पापा को भी लगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय दक्षेश।